एवरीवन, कैसे हो? आई होप सो एक बड़े यहाँ बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स पे एक न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिसेंटली आउट हुआ था। फिलहाल बात ऐसी है कि मैंने वीडियो शूट किया था 3 से 4 दिन पहले से। नोटिफिकेशन को आए हो गए लगभग 6 से 7 दिन, बट फॉर्म फिलअप आज से ही स्टार्ट है। तो मैंने वीडियो भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें साउंड का इश्यू हो गया था। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मैंने कहा चलो इन्फॉर्म करना मस्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे एज का भी मतलब जो कैंडिडेट का एज ओवर हो गया वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एयरफोर्स जाने का मोटिव है तो। और 18 से 25 साल यहाँ पे एज रखा गया है। क्या होगा सिलेक्शन का प्रोसेस, कैसे आप कर पाएंगे फॉर्म फिलअप, और उसके बाद क्या क्या एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, क्या क्या स्टेज 2 पे होगा, क्या क्या स्टेज 3 पे होगा, कब कहाँ क्या ज्वाइनिंग होगा, कितनी क्या सैलरी मिलेगी, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एवरीथिंग मैं यहाँ पे वीडियो पे बताने वाला हूँ। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आप डेफिनेटली आस्क कर लीजिएगा। खुद को नोटिफिकेशन पढ़ना है तो वंस अगेन बोलूँगा, टेलीग्राम चैनल ऑल इन एजुकेशन के नाम पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। ये ठीक है सर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका पीडीएफ। सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 टाइप की वैकेंसी हैं, ठीक है ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, इधर देखो टोटल वैकेंसी मेंशन कर रखा है, उसके बाद यूआर के लिए, उसके बाद ओबीसी के लिए, उसके बाद एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ईएसएफ वैकेंसी यहाँ पे 4 एक इतने ऐसे करके कुछ मेंशन कर रखी है। और एक जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे एयरफोर्स अग्निवीर की बात नहीं की गई है, अग्निवीर की बात नहीं की गई है। आई थिंक परमानेंट जॉब के तौर पर बुलाया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे क्या है कि आप इस एड्रेस पर आप भेजेंगे, अगर आपको इन 4 पोस्ट, मैं सिंपल से आपको बता रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, मुझे पता है। यहाँ पे एयरफोर्स के लिए हर जगह पे वैकेंसी है। चेन्नई पे है, बैंगलोर पे है, दिल्ली पे है, सिकंदराबाद पे है, कानपुर पे है, ठीक है। अलग अलग सेंटर्स पे एयरफोर्स की वैकेंसी है, वो चाहे 2 ही पद हों। तो मैं बोलूँगा कि आपको दूर का नहीं अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है आपको सारे के सारे टास्क करने दूर जाना पड़े, तो जब पास के लिए वैकेंसी है तो करो। क्योंकि देखो मैं 4 वैकेंसी आपके पास की है और 10 वैकेंसी दूर की है, फिर भी आपको इन्हीं 4 में अप्लाई करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं। जैसे ये आपका सर सेंटर है, पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे वैकेंसी है। एलडीसी की पोस्ट है, 4 पोस्टें हैं। हिंदी टाइपिस्ट की अलग से 14 पोस्टें हैं। कहाँ पे कितनी है बताते चलेंगे। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हो, इधर आप देख सकते हो न्यू दिल्ली के लिए बात कर रखा है, यहाँ पे पठानकोट के लिए बात कर रखा है, जालंधर पंजाब वाले कैंडिडेट, हरियाणा वाले कैंडिडेट, न्यू दिल्ली पालम के लिए यहाँ पे है, और उसके बाद यहाँ पे धाब वाली रोड सिरसा हरियाणा के लिए यहाँ पे है, ठीक। वैकेंसी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। एलडीसी के लिए 2 पोस्टें हैं, ठीक है। इसके लिए टाइपिंग मांगी गई है, कितनी क्या टाइपिंग मांगी गई है वो भी मैं अभी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में। यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसी मेंशन कर रखा है, ठीक है। हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड की अगर बात कर लेते हैं, जहाँ पे आपका होगा एलडीसी पोस्ट के लिए, तो देख सकते हैं ये सर आपका एड्रेस है, ठीक है। अब बेंगलोर हो गया, उसके बाद बिदार हो गया, बेलगावी हो गया, बेंगलुरु हो गया, यहाँ पे इतनी पोस्टें मेंशन कर रखी हैं, 4 ये एक्सेट्रा, यहाँ पे 7 मेंशन एलडीसी की। ये कौन सा सेंटर है? चेन्नई क्लब। जो इसके आसपास के साउथ के लोग हैं ना, अगर करना चाहते हैं सर, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। यहाँ पे 7 वैकेंसी हैं, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप है, सारा का सारा। चलो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। टोटल 39 वैकेंसी होंगे यहाँ पे। फिर इसके हेडक्वार्टर्स मेंटेनेंस कमांड में अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वायुसेना नगर नागपुर में अगर बात करते हैं तो एलडीसी के लिए 6 पोस्टें हो जाती हैं। फिर उसके बाद चकेरी कानपुर में 1 पोस्ट है एलडीसी के लिए। फिर उसके बाद डिपोर्ट एयरफोर्स चकेरी कानपुर में फिर से 1 पोस्ट है। ऐसे करते हैं, हर एक में देखते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो अवधि जो पड़ता है, ठीक है, चेन्नई में, उसके लिए एलडीसी की 8 पोस्टें रखी गई हैं। ड्राइवर की अलग वैकेंसी है तो 2 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे देवाली डिस्ट्रिक्ट नासिक महाराष्ट्र में 6 पोस्टें अलग से हैं। टोटल 43 पोस्टें यहाँ पे रखी गई हैं। हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड एयर कमांड की बात कर लेते हैं तो 8 पोस्टें यहाँ पे हैं टोटल। आगरा पे भी देखो यहाँ पे 2 पोस्ट है। आगरा के लड़कों को 4 पोस्टों के लिए कानपुर अप्लाई नहीं करना चाहिए, ना कि उन्हें महाराष्ट्र नासिक अप्लाई करना चाहिए कि 6 पोस्टें हैं अगर उनको अप्लाई करना इस फॉर्म को। ईस्टर्न कमांड में अगर देख लेते हैं तो वेस्ट को बंगाल की यहाँ पे 3 हैं बैरकपुर सेंटर पे। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं तेजपुर असम पे 4 यहाँ पे हैं। अब साउथ के जो आपका ईस्टर्न इंडिया के लोग हैं वो यहाँ पे सर इन पोस्टों के लिए अप्लाई करें, उनको क्यों ही आना महाराष्ट्र, बहुत मुश्किल होगा आपको वहाँ से कंप्लीट करना। आगे टोटल यहाँ पे पोस्ट मेंशन कर रखे हैं 21, ये देखो 21, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक बार थोड़ा सा सर खुद ही वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे भैया सभी स्टेट, क्योंकि मैं अगर ये पर स्टेट का एक वैकेंसी कैटेगरी वाइज बताऊंगा तो सालों लग जाएंगे। और अगर आप ओबीसी SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप अनरिजर्व में ऑलरेडी काउंट किए ही जाते हैं, मतलब कि आपका जो कट ऑफ है अनरिजर्व वाले कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो फिर आप ही सेलेक्ट माने जाएंगे।
ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ न्यू दिल्ली का जो एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स सेंट्रल कमांड है, यहाँ पे एलडीसी की पोस्ट के लिए 24 वैकेंसी हैं। ये काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी हैं, ठीक है। 24 वैकेंसी मतलब फिर भी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल बात कर लेते हैं, ये 9 पोस्टें रखी गई एलडीसी के लिए, जहाँ पे 8 पोस्टें हैं दिल्ली के सुब्रतो पार्क पे। ये चीज हुई कंप्लीट, ठीक है। वैकेंसी का मैंने आपको दिखा दिया, टोटल 182 वैकेंसी, 182 और 188 पोस्ट है यहाँ पे। अब उसके बाद अगर आगे बात कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, एज लिमिट कितना रहेगा भैया, 18 से 25 साल रहेगा। 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट और 5 साल का SC/ST कैंडिडेट के कैंडिडेट को छूट मिलने वाला है। चलो पे स्केल की बात कर लेते हैं, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए होगी। तो एलडीसी पोस्ट के लिए पे स्केल जो होगा लेवल 2 का होगा और मैट्रिक 7th के बेसिस पे। इसके लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए और साथ ही साथ इंग्लिश का 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए या फिर हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक होगा चलेगा एलडीसी पोस्ट के लिए, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं सिविलियन मैकेनिकल ड्राइवर पोस्ट के लिए, तो फिर वो भी उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, ठीक है। सेम टू सेम वही है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया यहाँ पे और 10th पास आप कर होंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सारे के सारे आपको जैसे फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप फॉर्म फिलअप के बेसिस पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको स्क्रूटिनाइज्ड किया जाएगा, मतलब छांटा जाएगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए और सबसे पहले आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होगा। एलडीसी पोस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस मतलब कि रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, उसके बाद आपका मैथ्स आएगा, उसके साथ ही जीएस आएगा। मतलब 4 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं भाई। एसएससी जीडी वगैरह पे जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वही, बस हिंदी लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, इंग्लिश आएगा। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन पेपर जो होगा इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पे होगा, केवल इंग्लिश के अलावा। जो आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट होंगे उसके ठीक है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट और जो होंगे वो फाइनल जो जिनका सिलेक्शन होगा वो आपका कट ऑफ जो बनेगा वो अपने फर्स्ट स्टेज में जो मार्क स्कोर किया ना उसी के बेसिस पे। यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है रिटन टेस्ट 100% वेटेज होगा और स्किल होगा, प्रैक्टिकल होगा, फिजिकल होगा, वो सारे के सारे क्वालिफाइंग होंगे, उसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे उनको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। आपका जो फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है वो 30 डे, तो आज से यहाँ पे कल शायद एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आया था, आज से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं वो चीज़ भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द अबव एयरफोर्स स्टेशन, मतलब आप किसी भी एयरफोर्स स्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और वो जो कंटेंट होगा वो इंग्लिश और जो आप टाइप कर मतलब जो लिख के भेजने वाले हैं, जो अपना फॉर्म फिलअप करके भेजने वाले, वो इंग्लिश और हिंदी किसी पे भी लिख सकते हैं, वो दोनों पे एक्सेप्टेबल होगा। 30 डे फॉर्म फिलअप स्टार्टिंग से लेके रोजगार समाचार पत्र पे तो आई थिंक कल आ गया था ये। ऑल डॉक्यूमेंट जो होंगे सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच होने चाहिए। मतलब आपको अगर 10th का मतलब सर्टिफिकेट भेजना है वो भी भेजना है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन कुछ है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो डेफिनेटली आपको उसके साथ में अटैच करना होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ओबीसी कैंडिडेट अगेंस्ट द रिजर्व कोटा, ठीक है, इनके सब ठीक है, उतना ज़रूरी नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा ड्यूली टाइप्ड इन इंग्लिश इन हिंदी विथ रिसेंट फोटोग्राफ पासपोर्ट से, ठीक है। तो एप्लीकेशन होगा यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक होगा, टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो कर देना। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, और अगर कोई जो सेल्फ अटेस्टेड मतलब डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपको ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना है, एससी सर्टिफिकेट लगाना है, तो वो लगा दीजिएगा, साथ ही साथ ऐड ऑन करना है। सेल्फ एड्रेस इनवलप जो होगा वो आपका 10 रुपये का वहाँ पे पेस्ट होना चाहिए। एड्रेस शुड बी टाइप्ड इन इंग्लिश हिंदी, एड्रेस जो होना चाहिए वो इंग्लिश और हिंदी किसी में एक में टाइप होना चाहिए। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट शुड बी फॉरवर्ड, तो आप अलग अलग पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ मेंशन है। और उसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े से जब आपका फ्रंट होगा उसमें बड़े बड़े से पोस्टों में ऐसे लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, और एन कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए आप कर रहे हैं, किस कैटेगरी से, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, सेम एज फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी आपको वहाँ पे रखना होगा। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे एक लगाएंगे वैसे 2 फोटो और रखनी होगी। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी, ठीक है, तो मतलब आप अगले 2-4-5 दिन में कर देना तो पहुँच जाएगा। अगर आप वेट करेंगे लास्ट का तो फिर वेट करते रहेंगे। प्लीज स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन टर्म्स ऑफ एज, जो मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पहले से वो लोग छाटेंगे, किस तरह से छाटने वाले हैं,
ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है यार, जो आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे ना उसी के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, वो अच्छे से देखे जाएंगे। एग्जामिनेशन जो होंगे आपके स्किल के, प्रैक्टिकल के और एग्ज़ाम के, वो भाई अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर यूपी कानपुर के लिए फिल करते हैं तो आपका सेंटर कानपुर पे हो, या फिर आप अवधि के लिए फिल करते हैं अवधि पे हो, दिल्ली के लिए फिल करते हैं तो दिल्ली पे हो, वो अपने अकॉर्डिंग बुला सकते हैं। मैं अगर बोलूँ पर्सनली तो आपके मोस्ट प्रोबेबल चांस होंगे कि दिल्ली पे आपको पेपर देने को मिलेगा, आने जाने का खर्चा पानी नहीं मिलेगा, और आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ऐसा नहीं है कि पेपर के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा। सारे के सारे टेस्ट आपको पास करने होंगे, वही फिजिकल हो गया, स्किल हो गया, सारे के सारे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे सारे के सारे टास्क में। देयर विल बी ठीक है क्या लिखा है, सिमुलेटेनियस कैंडिडेट टॉप टेस्ट फॉर कैटेगरीज। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, खत्म। अब देखो सबसे पहले हो गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सबसे पहले देखो ये आपका फॉर्म है, ये आपका इतना फॉर्म है, ठीक। इनवलप ले लेना। देखो एक सेकंड रुको, यहाँ पे कुछ है, हाँ नहीं है। वार्निंग स्टेशन टमाटी के रुकना स्टे दिलाओ एनी रीजन सिमिलरली रिस्पेक्टिव कमांड हैज टू वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी चेंज हो सकती है, ये चीज़ मेंशन कर रखा है। सिंपल सी बात है, चलो आगे बात करते हैं। ये फॉर्म है, पहले मैं कोशिश करता हूँ आपका अगर फॉर्म मुझे मिलता है मैं निकाल दूंगा, उसमें मिल जाएगा हमें। अगर हमें ये फॉर्म मिलता है तो मैं आपको अलग से फॉर्म शेयर कर दूंगा, तो आप इससे नहीं निकलवाना पड़ेगा, ठीक, टेलीग्राम पे। और अगर नहीं मिलता है तो आप कैफ़े में जाएंगे, बोल देंगे भैया मुझे ये फॉर्म निकाल दीजिए, तो वो यही फॉर्म निकाल देंगे सेम टू सेम इसी से, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, फॉर्म फिलअप करने के लिए आप मुझे बताएंगे, मैं कंप्लीट एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो था कि ये रिक्रूटमेंट है। अब ऑफलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा यहाँ पे सर, यहाँ पे सिंपल सी बात है। और आप इनवलप ले लीजिएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट का डाउट आएगा कि सर भैया स्पीड पोस्ट करें कि नॉर्मल पोस्ट करें, तो वैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मुझे कहीं पे मिला नहीं स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट, बट आप यहाँ पे एक चीज़ जरूर लिखी थी शायद डिफरेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, वो पोस्टें दो या तीन पोस्टें हिंदी टाइपिस्ट के लिए, और ड्राइवर वाले में आप एलिजिबल नहीं होंगे, और एलडीसी वाले में तो आप इन्हीं दो में से कर सकते हैं। ये नहीं कि अलग अलग वेन्यू के लिए भेज दें, वेन्यू एक ही रहेगा सर, पोस्ट के लिए बोला है वो। चलो, तो फॉर्म को फिल करने का मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा अगर आप कहेंगे, बाकी ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। पोस्ट ऑफ एलडीसी इन कहाँ पे कर रहे हैं वो यूनिट लिख देनी है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर किस पोस्ट के लिए, यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप लगाना होगा। इनवलप देखो, एक इनवलप करना, उसमें टिकट लगा देना, 10 का टिकट मतलब लगा देना, उसके साथ में 10 का टिकट और कर देना, और मतलब अंदर डाल देना फ़ोटोज़ वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट्स, साथ ही पूरा फॉर्म अच्छे से फिलअप करके, और पोस्टमैन जहाँ से मतलब भेजा जाता है आपका, वहाँ से भेज सकते हैं। पास के एयरपोर्ट स्टेशन पे भेजेंगे आप, स्पीड पोस्ट भेजें या फिर नॉर्मल पोस्ट भेजें, दोनों से पहुँच जाएगा। अभी आपके पास इनफ टाइम होगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो 2-4-5 दिन में पहुँच जाएगा, नॉर्मल पोस्ट से भेजेंगे तो और थोड़ा सा देरी लग सकती है, बस इतना ही होगा, लेकिन अभी भेजेंगे तो पहुंच जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, बड़े बड़े अक्षरों में पापा का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे ठीक है वही कितने साल के हो गए वो चीज़ यहाँ पे लिखना, कितने दिन हो गए, अपना पता, हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज का नाम लिख सकते हो, पोस्ट ऑफिस लिख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड लिख देना सर। उसके बाद परमानेंट आपका एड्रेस वही सेम टू सेम होगा तो वही कॉपी पेस्ट कर देना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हाईएस्ट कितना है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन आप 12th पास आउट, ठीक है। और अगर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस मेंशन कर दीजिए, और किस कैटेगरी से, जनरल, यूआर, जिस भी कैटेगरी से टिक कर दीजिए यहाँ पे। और फिजिकली हैंडीकैप वगैरह है तो यस नो करके वहाँ पे उनका सर्टिफिकेट भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। उसका ट्रेनिंग टेक्निकल एक्सपीरियंस है तो यस, नहीं है तो कोई बात नहीं। डोमिसाइल का यहाँ पे देखो अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी, मतलब निवास प्रमाण पत्र का फोटो कॉपी चाहिए होगा, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। इफ़ यू कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश देन डेफिनेटली उत्तर प्रदेश किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं देन वही चीज़ करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें सही हैं। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करने होंगे, अपनी डेट फिल कर देना जिस डेट को फॉर्म भेज रहे हो, और ये आपको यहाँ पे कुछ छेड़खानी इसमें नहीं करनी है। चाहें तो ये वाली चीज़ें आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट ऑफ लिख सकते हैं, यहाँ पे अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं, नेम लगा सकते हैं, फादर कर सकते हैं, फिर से वही अपना एड्रेस हो जाता है। और यहाँ पे फिर से छेड़खानी मत करना है इधर।
ठीक है, बस इस तरह से फॉर्म फिल कर जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ लेना, नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे। एनीवे वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। आई थिंक परमानेंट जॉब है, यहाँ पे कोई भी अग्निवीर की बात नहीं की गई है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहता है। 18 से 25 साल की एज है और सैलरी भी ठीक ठाक होगी, मिनिमम 25-30 हज़ार सैलरी स्टार्टिंग होगी, 30 हज़ार तक। ठीक है, अच्छी जॉब लग रही है मुझे ठीक, क्योंकि टाइपिस्ट की जॉब है तो फिर ज़्यादा वैसे मेहनत टाइप में नहीं होगा, और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। एनी डाउट डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देयर एवरीवन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।